बीते इसके 30 साल के डाटा के अनुसार जो इसका चार्ट में हमें दिख रहा है उसके द्वारा आज SpiceJet आपको समझाऊंगा। बड़ी रहस्य में चीज़ों को मैं आज बताऊंगा, आपको समझना है। बड़ी बड़ी कंपनी उठाकर देखो, और जो कंपनी ऊपर जाकर नीचे आ रही है धीरे धीरे, उसमें पब्लिक बढ़ती है कि एक शेयर बढ़ता ही जाएगा, एक शेयर गिरता ही जाएगा, कोई गारंटी तो नहीं है। और जब हमने शेयर बाजार के अंदर कदम रखा है तो किस लिए रखा है? कि हमें पैसा कमाना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे SpiceJet के बारे में। देखो, SpiceJet के ऊपर ये आज मेरी पहली वीडियो नहीं है। SpiceJet के ऊपर मेरी वीडियो पहले भी है, जब ये शेयर काफ़ी नीचे हुआ करता था। उसके बाद काफ़ी ऊंचाई तक भी ये शेयर गया, फिर बीच में हमने इसकी वीडियो बनानी बंद कर दी, क्योंकि जब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इसके कार्य को द्वारा जो ये काम कर रहा है वो चीज़ें मैंने समझाई है। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गारंटी क्या है कि एक शेयर बढ़ता ही जाएगा, एक शेयर गिरता ही जाएगा, कोई गारंटी तो नहीं है। और जब हमने शेयर बाजार के अंदर कदम रखा है तो किस लिए रखा है? कि हमें पैसा कमाना है। और जब कोई शेयर काफ़ी नीचे से ऊपर चल जाए तो हमें क्या करना है? अपना प्रॉफिट हाथों से जाने नहीं देना है। ये क्या है? ये हमारे पुराने रूल है ना। तो हर एक शेयर के अंदर मूवमेंट होते हैं और वो मूवमेंट को आपको पकड़ना है। तो सर, आज मैं आपको बीते इसके 30 साल के डाटा के अनुसार जो इसका चार्ट में हमें दिख रहा है उसके द्वारा आज SpiceJet आपको समझाऊंगा। बड़ी रहस्य में चीज़ों को मैं आज बताऊंगा, आपको समझना है। देखो सर, वैसे मेरी वीडियो कुछ ही लोगों को समझ में आती है, आधे लोगों को तो आती ही नहीं है। आधे लोग मेरी गर्दन देखते रहते हैं, टेढ़ी गर्दन हो रही है। आधे लोग समझदार हैं, उनको लगता है कि हाँ भैया ये चीज़ें होती हैं। तो SpiceJet की नीतियों को समझेंगे कि क्या आगे इसके अंदर हमारी दृष्टि बन सकती है ना, खरीदने बेचने के लिए नहीं। मतलब क्या दिख रहा है इसके अंदर अब ये जो कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका Q3 भी आ ही गया है। उसकी नीतियों को समझ लेंगे। इसके जो MD है अजय सिंह जी, उन्होंने क्या कहा है उसको समझ लेंगे, और क्या क्या काम ये कर रही है उन सारी नीतियों को समझ लेंगे। इन नीतियों से पहले मैं आपको बता दूं सर कि FIs ने इतना खरीद लिया, DIs इतने मुकाबले में उनके खरीद रहे हैं, या DIs बेच रहे हैं, FIs खरीद रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये बेच रहा है, वो कर रहा है। ये तब होता है जब ये चीज़ें हो जाती हैं। गिरावट हो गई, FIs बेच कर चले गए। जिस दिन उछाल हो गया उस दिन वीडियो बनेगी, FIs ने इतना खरीद लिया। तो ये जो चीज़ें हैं खरीदने बेचने की, आपने इसके मतलब समझा कि अगर FIs कुछ बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाली स्थितियाँ हो उसकी, चाहे वो लॉन्ग टर्म वाली हो। DIs क्या कर रहा है? DIs यहाँ की मार्केट को स्टेबल कर रहा है, पर वो होता ही नहीं, क्योंकि इतने DIs नहीं खरीद पाते। पर जब आप ये मकसद समझ लेते हैं कि FIs हमारी कंपनियों में अलग अलग नीतियों के साथ जब भारतीय बाजार में निवेश करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। जितनी भी ज़्यादा गिरावटें आपको बाजार के अंदर दिखेगी, एक ही कारण मिलेगा, FIs बेच रहे हैं। और FIs को पहला पता लग जाता है ट्रेड डील के बारे में, कोरोना के बारे में, युद्ध के बारे में। बात आएगी युद्ध की, बेच के चले गए FIs। तो मतलब FIs खरीदते गए हैं जो वो बेच के जा रहे हैं। तो आपको ये पहलू समझना है बाजार के अंदर कि कोई भी शेयर स्टेबल नहीं है, चाहे वो अच्छा हो बेकार। फिर रिलायंस में भी तो गिरावट होती है ना, HDFC बैंक में भी गिरावट होती है, LNT में भी गिरावट होती है, अशोक लीलैंड में भी गिरावट होती है, आपका वोडाफोन में भी होती है, सुजलोन में भी होती है, SpiceJet सब में होती है ना गिरावट। फिर उछाल भी होता है। देखना, गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, उछाल आपको कम देखने को मिलेंगे। ये आप चेक करके चलना। और जब किसी बाजार के अंदर बुल मार्केट आती है ना, तो वो लगातार आती है, पर फिर गिरते हैं सालों सालों तक। तो उसको आपको समझना है कि प्रॉफिट हाथों से जाने नहीं देना है। क्यों आज मैंने कहा कि इसके
बीते दिनों है उसकी चीज़ों को देखें तो 1996 से अगर हम इसकी स्थितियाँ देखें तो करीब करीब 16 या 17 रुपए का शेयर था। 2026 फरवरी में आज शेयर 17 रुपए का हो गया है। मतलब आज भी वही रेंज चल रही है जो आज से पहले 1996 में थी, यानी कि 30 साल के अंदर इस शेयर के ने कहीं को अमीर कराया है, कहीं को गरीब किया है। क्योंकि 16 से ये शेयर काफ़ी ऊपर भी गया है, फिर दोबारा 16-17, फिर 30-35, फिर 10, इस तरीके से देखो कितने उतार चढ़ाव है इसके अंदर। आप देखो कि पूरे 30 साल का डेटा आप देखें तो कंपनी आज भी उसी चीज़ में है जो 30 साल पहले थी। अब इस चीज़ के अंदर कुछ लोगों ने प्रॉफिट तो लिए होंगे और कुछ लोगों ने लॉस लिए होंगे, और अब इसको लोग समझ रहे हैं कि अब इसके अंदर हम क्या करें। देखो सर, पिछले 30 साल का चीज़ें क्या दिखा रही है कि शेयर के अंदर ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। जब किसी शेयर के अंदर ये 30 साल का डेटा है जो उतार चढ़ाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो यानी कि कंपनी के अंदर चाहे जितने अच्छे वर्क हो जाए, स्टेबल नहीं है फिलहाल ये। अगर स्टेबल होती तो लगातार ऐसे ऐसे शेयर जाता। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं L&T का चार्ट लेंगे, पिछले 6 महीने का अगर इसकी स्थितियां देखें, क्या है, ग्रोथ की तरफ है। हुए हैं थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन पिछले लो को 6 महीने के अंदर लगातार कंटिन्यू। 5 साल का उठा लो, 5 साल में भी लगातार उतार चढ़ाव आए, लेकिन लगातार आए हैं। तो ये देखा जाता है चार्ट में। चार्ट में हम आपको बता दूं फ्यूचर कैसे देखा जाता है, जब वो पिछली चीज़ों को बेहतर करती जा रही है तब आप फ्यूचर देख सकते हैं। पर जो लोग 30 साल से इस कंपनी के अंदर स्थितियां 16 की ही 17 की बनी पड़ी है, तो हो सकता है आगे जाकर ये फिर ऊपर जाए, फिर क्या होगा, फिर वो गिरावट। तो इस कंपनी को कम से कम 5 साल चाहिए अपने चार्ट को मेंटेन करने के लिए, वो भी बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में इसने चार्ट को मेंटेन कर दिया कि भैया पिछले 6 महीने में इसने 10 रुपये बढ़कर दिखाया, फिर अगले 6 महीने में 20-30 बढ़कर दिखाया, तो ये चार्ट मेंटेन करेगी कम से कम 5 साल। तो 5 साल आपके पास होने चाहिए इसके पिछले 30 साल की चीज़ों को धुलने के लिए। बहुत अलग तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर उठाकर देख लेना, उसका चार्ट देख लेना। अगर कोई HDFC बैंक है तो वो ऐसा नहीं हुआ कि वो अगर 100 रुपये में है तो वो कई बार 100 रुपये में आ गया हो 5-10 साल के अंदर, वो बढ़ते क्रम में होगा। तो ये सबसे पहले देखना शुरू करें। और अगर किसी का इंट्राडे है तो इंट्राडे तो वे 1-2 दिन की स्थितियाँ बताता है, शॉर्ट टर्म भी 1-2 दिन की स्थितियाँ बताता है, पर लॉन्ग टर्म कभी भी आप आज के चार्ट से नहीं देख सकते, बीते चार्ट से देख सकते हो कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो रहस्य आपको ये समझना है कि 30 साल के अंदर शेयर वही है। अब शेयर बेकार है अच्छा है वो आगे की नीतियाँ हैं। चार्ट से हमें ये समझ में आया कि कंपनी ने रुलाया ज़्यादा है, ये आप समझकर चल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी जो है ऑपरेटर गेम के हिसाब से चल रही है। तो इस कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं, विंडो टूट गई, आपातकालीन लैंडिंग, अलग अलग नीतियाँ, दिवालिया की प्रक्रिया, जिन्होंने इसे पट्टे में भी मान दिया था वही दिवालिया के लिए ले जा रही थी। तो ये बहुत उलझनों में कंपनी उलझ रही थी, ये आप समझकर चलना। दूसरा मैं बताऊं तो लो कॉस्ट यानी बहुत कम किराए वाली कंपनी है जो देश विदेशों में कंपनी वर्क करती है, ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी का एक और कार्य है जो स्पाइस एक्सप्रेस के नाम से, जो कार्गो यानी माल ढुलाई के लिए भी कंपनी विमान का यूज करती है, तो उसके अंदर भी कंपनी अच्छा खासा वर्क करती है। दूसरी स्थिति को अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के जो डी हैं अजय सिंह जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक बयान कहा है, इसे पूरा समझो। हालांकि पुराने खर्चों और भारी कारकों का असर खर्चों पर पड़ रहा है, लेकिन मुख्य व्यवसाय स्पष्ट रूप से मजबूत हो रहा है। मुख्य व्यवसाय कौन सा है इनका, विमानन का है, वो बहुत मजबूत हो रहा है, ये कंपनी के मालिक बोल रहे हैं। सेवा में अधिक विमानों नेटवर्क पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बैलेंस शीट में लागत लगातार सुधार के साथ हम धीरे धीरे एक अधिक मजबूत एयरलाइन का निर्माण कर रहे हैं। अंदरूनी काम जो है MD कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वो प्राइस में नज़र नहीं आ रहा है आपका ना। भाई 17 रुपये का शेयर है और इधर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं MD। तो यहाँ आप देखना कई बार ये शेयर जो है 16-17 में आया है और वहीं से ये उछाल लेकर ऊपर गया है। पर फिर भी मैंने आपको 30 साल की चीज़ें बताई, उसको हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग को यूज हमें करना ही पड़ेगा। देखो सर, इस कम लागत वाली एयरलाइन ने 16 विमान लीज पर लिए हैं, जिससे उसके बेड़े और परिचालन क्षमता मजबूत आई है। तो ये काम कर रहा है अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए। इसने कार्लाइल और एक और से जो इसके पार्टनर थे जिनसे इन्होंने पट्टे में चीज़ें या कुछ चीज़ें करी थी, तो उनका कर्जा इसके ऊपर चढ़ गया था, वो इसको दिवालिया के लिए ले जा रहे थे। लेकिन एक बड़ा
संकट जो है स्पाइसजेट ने हटा दिया है। जो 476 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी उसका निपटारा कर दिया, यानी कि अब इसको वो टेंशन नहीं है कि जो इसको दिवाली के लिए जा सकते हैं। तो एक अच्छा काम जो है स्पाइसजेट ने ये कर दिया है। दूसरा अगर आप समझे तो ये जो ठंड का माहौल था, शीतकालीन सत्र था, उसके अंदर बेड़े का आकार चरणबद्ध तरीके से बढ़कर 55 से 60 विमान करने का ऑर्डर दिया है इन्होंने। तो ये भी एक अच्छी स्थितियों के साथ इन्होंने वर्क किया है। ये वृद्धि नियमित लीज के साथ साथ मौजूदा ग्राउंड विमानों को सेवा में वापस लाने के माध्यम से की जाएगी। तो ये भी आप समझकर चल सकते। कंपनी अपनी स्थिति को बढ़िया करने के लिए एयरलाइन अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उन घटकों को बेचकर, यानी कि अतिरिक्त जो भी अदर इनकम समझ लो उसको बेचकर कुछ पैसा जुटाएगी, उससे कुछ अपनी स्थिति को अच्छा करेगी। तो यहाँ अदर इनकम से कंपनी जो है अच्छा वर्क करने के लिए हमें स्पष्ट रूप से बता रही है। तो आप ये भी समझ सकते हैं। नेटवर्क, ये तो सर मैंने आपको बता ही दिया है। देखो सर, अगर कई नॉन स्टॉप जो है विदेशों के लिए अपनी एयरलाइन स्टार्ट की है ना, सेवाएं शुरू की हैं, तो यहाँ से अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी अब अच्छे पॉजिटिव संकेतों के साथ ये जो न्यूज़ है उसके हिसाब से दिख रही है। फिर भी मैंने आपको कहा है ना, ये वो शेयर है जो 30 साल से उसी कंडीशन में है, उतार चढ़ाव के साथ। तो यहाँ आपको बहुत अपने को ध्यान में रखकर काम करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी बढ़ते क्रम में नहीं दिखी 30 साल के अंदर, और दिखती तो आज वो रेट पर नहीं होती जो इसके 30 साल वाले थे। तो मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण जो है L&T का दिया है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, कई लोगों ने कहा है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। 2594 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 17 रुपये कंपनी का आज का प्राइस है, और 56 रुपये कंपनी का हाई था, 16 रुपये कंपनी का लो है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी की जो अपनी होल्डिंग है उसका करीब 47% अभी गिरवी रखा हुआ है। दूसरी स्थिति को अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी की सेल बढ़ रही है, और सेल बढ़ना किसी कंपनी के लिए अच्छे संकेत होते हैं। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 1231 करोड़ की सेल कर दी थी। दिसंबर 2025 में 1384 करोड़ की सेल करी है। पर देखने को ये मिल रहा है कंपनी खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है, इसलिए कंपनी का जो इस बार का लॉस आया है जो 269 करोड़ का है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले बार 25 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया था, लेकिन वो था अदर इनकम जो थी 420 करोड़ की। तो इस बार अदर इनकम भी कंपनी ने कम की है, इसलिए कंपनी का जो है 269 करोड़ का लॉस आ गया। हमें फोकस करना है कंपनी की सेल पर, और वो कंपनी ने बढ़ाकर दिखाई है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व देखे भैया माइनस में, बेकार है। उधार कंपनी में बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो निगेटिव है। दूसरी स्थिति को देखें कि मार्च 2023 में अगर प्रमोटर देखें तो 58.98% थे। इतना संकट आया कि अब प्रमोटर बहुत कम हो रहे हैं। तो मार्च 2023 में जिस कंपनी के अंदर 60% करीब के प्रमोटर थे, 40% के करीब इसके अंदर पब्लिक थे, तो आज का डाटा अगर हम देखें तो कंटिन्यू गिर के हो गए 30.99%, यानी करीब 31% इसके अंदर प्रमोटर है। FIs भी इस बार कम हुए जो 4% हैं, DIs भी इस बार कम हुए जो 5% है। बड़ी कौन है? पब्लिक जो 59.74% है। देखो एक चीज़ देखना, जब भी किसी अच्छे शेयर के अंदर पब्लिक कम होती जा रही है, यानी कि वो कंपनी के जो प्राइस है ना ग्रोथ करते जा रहे हैं। चेक कर लेना, बड़ी बड़ी कंपनी उठाकर देखो, और जो कंपनी ऊपर जाकर नीचे आ रही है धीरे धीरे उसमें पब्लिक बढ़ती जा रही है, समझ लो वहाँ संकट के विषय बढ़ते जा रहे हैं। बड़े अनोखे तरीके से आज स्पाइसजेट को समझाया। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।